नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए, आज स्पेशल वीडियो आपके लिए आने वाली है जो वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर वन लाइनर नहीं है, करंट अफेयर डिटेल एनालिसिस वाला है, जिसमें टॉपिक को मैं अच्छे से बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट में जो करंट अफेयर आ रहा है ना, वो थोड़ा डेप्थ में आ रहा है। खासकर मैं यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं तो वो जो करंट अफेयर पूछ रहा है ना, वो इवेंट वगैरह जो हुए ना, उनको डेप्थ में चीजों को कितना उनका उनका मेन पर्पस क्या है उस इवेंट का, ठीक है, कितने मेंबर्स उसमें है। जैसे बिमस्टिक की मैं बात करूंगा तो आप वीडियो को देखेंगे। तो इस टाइप से मैं एक एनालिसिस वीडियो करवा रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही होगी कि हाँ इस टाइप से हमको करंट अफेयर करना है तो आप लोग उसको जरूर बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से, और चीजों को देखिए, साथ में कमेंट करके इसका मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे मैं वन लाइनर कम कराऊंगा। एनालिसिस जो होगा ना एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी, वैसे ज्यादा कराऊंगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग वे में रहेगा हमारा करंट अफेयर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे। देखिए रिसेंटली अभी क्या हुआ है, बिमस्टिक की मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? बिमस्टिक की मीटिंग हुई थी। अच्छे देखना, ठीक है, यहीं पे इसको याद भी कर लेना और नोट्स तो बना सकते हो शॉर्ट में। बिमस्टिक शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, पक्का है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी आपकी थाईलैंड में। पहली बात तो इसको याद रखना, कहाँ हुई थी? आपके थाईलैंड में हुई है। ठीक है, अब इसको अटेंड किसने किया था? यहाँ पे गया कौन था? ये गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी गए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो बिमस्टिक होता है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, और ये कौन सा था आपका? 6वां एडिशन था। कौन सा था आपका? 6वां एडिशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, कभी कभी ये पूछ लेता है, ये होता है बहु क्षेत्रीय, ठीक है, बहु क्षेत्रीय तकनीकी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग, ठीक है, सहयोग के लिए बंगाली खाड़ी की पहल। बंगाल की खाड़ी। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपने देखा होगा ये भारत का मैप है इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल आता है, बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसको लगे हुए जो कंट्रीज है ना, वो बिमस्टिक का पार्ट है। जैसे यहाँ पे थाईलैंड वगैरह है, या इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इस टाइप से। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसका नाम ही है बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए, कि सहयोग के लिए बंगाली खाड़ी। मतलब कहने का मतलब है, जो आपका ही कह सकते हैं ना इसमें, जो बे ऑफ बंगाल, इंग्लिश वाले देख लेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी एंड सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसका नाम पूछता है, इसको हमसे याद रखना। ठीक है, तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी एंड सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये है। अभी इसकी 6वीं मीटिंग हुई थी, आपकी कहां पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। पीएम मोदी के द्वारा इसको क्या किया था? वहां पे अटेंड किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका मेन कारण क्या था। ये जो बिमस्टिक शिखर सम्मेलन होता है आपका, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था ना, ये था कि जो क्षेत्रीय है आपके, जो क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना। अब देखिए, आज तक आप वन लाइनर फॉर्म पढ़ते होंगे कि बिमस्टिक का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में हुआ। किसने मीटिंग अटेंड की? चाहिए। अब इसका जो मेन चीज है ना, अभी जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, वो वन लाइन ना छोड़ के जो आपका टॉपिक है, करंट अफेयर है, उसको डिटेल में पूछ रहा। अब यहाँ पे कुछ भी पहले स्टेटमेंट में बोल देगा। ठीक है, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत से इसको स्किप करेंगे वीडियोस को। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला पूछेगा, बिमस्टिक का जो अभी सम्मेलन हुआ वो थाईलैंड में हुआ। ठीक है, ये आपका 5वें नंबर का था। इसको अटेंड किया भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने अटेंड किया। चौथा बोल देगा, इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। ये पूरा ये लिख देगा। अब बोलेगा इसमें से कौन सा सही है? 1, 2 और 3 सही, 4 सही है, चारों सही है, या 1 और 3 सही है, या फिर 1 और 4 सही, या फिर कोई सही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो ABCD। अब देखिए आपको मैं यहाँ पे ये भी सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको बोला कि थाईलैंड में हुआ था, तो पहला आपका सही है। अब यहाँ पे 5th लिखा हुआ है, पर यहाँ पे 6 मीटिंग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, इसको अटेंड
फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने किया, नहीं, इसको अटेंड किया आपके मोदी जी ने, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, तो ये सही। तो 1 और 4 सही होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से चीजों को पढ़ोगे ना तो जिंदगी में ना कभी भी क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर गलत नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो वन लाइनर छोड़ के थोड़ा चीजों को डेप्थ में पढ़ो तो चीजें आसान हो जाएंगी, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा जिससे कि चीजें आपकी कवर यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अब बीमिस्टिक क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अब देखिए बीमिस्टिक की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं कुछ, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, इसके बारे में, बीमिस्टिक के बारे में। पहली बात, इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने बताई दी आपको, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी एंड सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। और ये क्या है, ये आपका एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, बहुपक्षीय संगठन। बहुपक्षीय संगठन मतलब इसमें बहुत सी कंट्रीज हैं, बहुपक्ष मतलब बहुत सी कंट्रियों का क्या है इसमें पक्ष है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और इसमें ना जो खाड़ी देश है, बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं, बंगाल की खाड़ी के, अब कभी कभी क्या बोलेगा इसमें से कौन सा बिम्स्टिक का मेंबर है, कौन सी कंट्री है कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अभी पीसीएस में पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें कह सकता हूं कि जो जो बे ऑफ बंगाल में बताया, इसके जो तटवर्ती देश हैं, ठीक है, इसके साथ इनका जिनका तट लगता है, इनमें अभी के टाइम पे 7 सदस्य हैं। कितने हैं आपके, 7 मेंबर हैं, ठीक है। इसमें 7 मेंबर से क्या है, 5 तो एशिया से हैं, 5 क्या है आपके एशिया से हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बिम्स्टिक है इसमें से एशिया के कितने मेंबर है, तो इसमें एशिया के कितने मेंबर है आपके, ये आपके 5 मेंबर है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। और 5 मेंबरों में इसका देखते कौन कौन से हैं, एक आपका हो जाएगा, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा आप लोग लिखना, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद आपका था भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है। तो ये है, ये शामिल है। और उसके बाद देखिए आप 2 देश है आपके, आपका एक है म्यांमार, ठीक है, साथ ही साथ थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड हो गया, ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, ये क्या है आपके, ये दोनों दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका ये बना कब था, ये बना था आपका 1997 में। तो देखिए यहां से आपके इतने क्वेश्चन निकल गए, आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसको ना बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर घोषणा, क्या कहते हैं इसको, बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। बैंकॉक घोषणा जो है कौन सा है, ये है आपका कौन सा, बिम्स्टिक वाला है, 1997 में बैंकॉक में ही होता है, ठीक है। इसमें मेंबर जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। प्रारंभ में इसका जो संगठन था ना, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर चीजों को और इसमें डेप्थ में चीजों को लिखता हूँ, ठीक है। आपको चीजें हो रही होंगी। देखिए ये मैंने लिखा भी है एनालिसिस, ठीक है, थंबनेल में यहाँ पे देखा होगा, ये कोई वन लाइनर वाला नहीं है, ये आपको चीजों को डेप्थ में बताएगा, जो कि आप क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप यहाँ छूटेगा नहीं। वन लाइनर तो आपको यहाँ से कवर हो ही जाएगा, बट चीजों को अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो भी आपका एक टॉपिक भी यहाँ पे क्या बिम्स्टिक का पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। जो प्रारंभ में था ना, प्रारंभ में इसमें 4 देश थे, कितने थे आपके, 4 सदस्य संगठन बनाए थे, ठीक है। इसका नाम था आपका उस टाइम पे BIST और EC, ठीक है। यही पूछ सकता है इसका पहले नाम ये था करके। इसमें कौन कौन से थे, ये आपका बांग्लादेश हो गया बॉस है, ई से इंडिया हो गया, बांग्लादेश, भारत, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका S से श्रीलंका आ जाएगा और T से आपका थाईलैंड आ जाएगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसका मतलब क्या करके, BIST EC में से S का क्या है मीनिंग, तो वहां पे बोल देगा श्रीलंका है, ठीक है। इस टाइप से पूछेगा, मॉरिशस है ऐसा बोल देगा आपको। तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और 2004 में इसमें क्या किया गया, नेपाल को, ठीक है, और भूटान को इसमें डाल दिया गया। तो देखिए कितने थे यहाँ पे, ये आपके 4 थे, ठीक है। फिर नेपाल और भूटान भी यहाँ पे आते हैं बाद में, 2004 में भूटान को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। और इसका नाम ही हो जाता है बीमस्टिक, ST बिम्स्टिक, और ये हो जाता है EC, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपका एक टॉपिक यहाँ बिम्स्टिक वाला कवर हो गया है, तो आए आपको चीजें कवर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। देखिए मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आज से चीजों को डेप्थ में, तो आपको चीजें आसान होंगी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का यहाँ पे, ये है, देखिए संसद में अभी क्या हुआ था, संसद में ये एग्जाम में अभी आपने देखा भी होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी पीसीएस में, वक्त संशोधन विधेयक 2025 ये पारित हो गया संसद से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अभी रिसेंट में यही पूछा था कि वक्त संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। देखिए पहली बार क्या होता है, 4 अप्रैल 2025
25 को यहाँ पे वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाता है, ठीक है, ये पेश होता है, ठीक है, और इसको पारित कर दिया जाता है करने के बाद, और 8 अगस्त को क्या होता है, ये लोकसभा में पेश किया गया 2024 में। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लोकसभा में 2024 में यहाँ पे पास किया गया था, ठीक है। इसके लिए एक जेपीसी कमेटी बनी थी, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, जेपीसी की फुल फॉर्म है, इसको याद रखना, क्या बोलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, ये होती है आपकी जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी बनी थी इसके लिए। तो इसके बाद इसमें मेंबर होते हैं, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई क्या क्या चीजें चेंज करनी है, ठीक है, और 8 अगस्त को ये फिर से यहाँ पे विधेयक क्या किया, पेश किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसका मेन मतलब क्या है, जो इसका मेन मतलब है ना, जो वक्फ संशोधन अधिनियम था इसका है, इसका जो उद्देश्य है, वक्फ संपत्तियां जो है आपकी, जो आपकी वक्फ संपत्तियां हैं, ठीक है, वक्फ संपत्तियां जो है आपकी को विनियमित करना, ठीक है, और यही लाइन यहाँ पे एग्जाम में पूछी गई थी पीसीएस के पेपर में, ठीक है, नियमित और प्रतिबंधित करना इसको, ठीक है, प्रबंधित करना, इसका मेन कारण है जो वक्फ संशोधन बिल है, ठीक है। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। और ये आपका पहली बार वक्फ संशोधन जो था ना, ये 1995 में भी ये एक बार किया गया था, इसको कि समाज चुनौतियों को लेके मुद्दों के लिए बात की गई थी, कब 1995 में भी इसको किया गया था, उस टाइम पे चीजें क्लियर हुई नहीं थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक चीज यहाँ पे और है, ठीक है, यहाँ पे पूछेगा इसमें लोकसभा से कितने वोट पड़े इसके पक्ष में, ठीक है, लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े और इसके अगेंस्ट में विपक्ष में कितने वोट पड़े, ठीक है। तो इसके लिए आई थिंक 288 इसके पक्ष में वोट पड़े थे, ठीक है, और 232 इसके अगेंस्ट में वोट पड़े। तो इसको भी देखना, एक बार क्लियर भी कर लेना इनको, ठीक है। ये डेटा क्या है, यूके ट्रिपल एस ने, जैसे आपका यूके ट्रिपल एस ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक साल पहले कोई एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो जहां पे क्या हुआ था आपका, जब लोकसभा में ना महिला बिल पास हुआ था, महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए, तो वहां पे ये पूछ लिया था कि इसके पक्ष में कितने वोट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कितने वोट पड़े थे, तो उस टाइम पे आई थिंक 354 या 254 उनके पक्ष, 354 थे शायद, ठीक है, तो उसके पक्ष में वोट पड़े थे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इन दोनों को देखना, 228 232, इसको करेक्ट भी करें एक बार, आई थिंक कोई डेटा शायद मुझे याद तो इतना आ रहा है मुझे, यही था करके, पर एक बार आप लोग भी ये देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए वक्त वाला भी आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, जेपीसी कमेटी इसके लिए बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आता है तीसरा क्वेश्चन। देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक वाला देश भारत, ठीक है, चाय निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट, ठीक है, तो ये भारत बना हुआ है अभी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है, तो ये आपका भारत है, ठीक है। तो भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी कौन करता है इसका डेटा, भारतीय चाय बोर्ड। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड का जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, इसको आप लोग बताएंगे। और कितना यहाँ पे हुआ है, देखिए 255 मिलियन किलोग्राम चाय यहाँ पे एक्सपोर्ट की हुई है, ठीक है, किलोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा भी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार मिलते हैं। तो भारत ने किसको पछाड़ा है यहाँ पे, श्रीलंका को भी छोड़ा है, श्रीलंका को पछाड़ा है भारत ने, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे चाय निर्यातक बन चुका है, ठीक है। तो ये डेटा है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है, दूध उत्पादन में अभी एक डेटा और आया है यहाँ पे, दूध उत्पादन में बना नंबर 1 भारत, ठीक है। तो दुनिया में दुग्ध उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है, आपकी पहली रैंक यहाँ पे है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, ये है, देखिए अभी भारत में पहली बार देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी है वो कहां पे बनी हुई है, ये बन रही है आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली जो बनने वाली है वो कहां पे बनने वाली है, ये आपकी महाराष्ट्र में बनने वाली है, ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन है। देखिए बनासकांठा गुजरात में एक जगह है, ठीक है, गुजरात में। तो भारत का पहला सीमावर्ती गांव, गुजरात में भारत का पहला सीमावर्ती गांव, ठीक है। तो गुजरात के एक जिला है, कौन सा है, बनासकांठा। मैं गया हूं यहाँ पे, अच्छा जिला है, ठीक है। तो बनासकांठा जिले में एक गांव है यहाँ पे, क्या है इसका नाम है, मसाली, ठीक है। तो ये भारत का ना पहला क्या बन गया है, सीमावर्ती गांव यहाँ पे बन गया है, जो कि पाकिस्तान से कितनी दूरी पर है, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर के है दूर पे स्थित है, और यहाँ की जो आबादी है लगभग 800 से 900 लोगों की आबादी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या है, मेन पहला राज्य तो सीमावर्ती गांव बन गया है, ये पास में, पर हुआ क्या है यहाँ पे 100% मेन ये है, ठीक है। ये तो चलो एडिशनल चीजें थी। 100% जो बिजली होगी वो किससे बनेगी, बिजली जो बनेगी वो सौर ऊर्जा से बनेगी, क्या बनेगी, सौर ऊर्जा से। तो भारत का पहला सीमावर्ती गांव जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, सोलर से होगी, तो ये होगी, ठीक है। जिसमें से कितने 200 के आसपास पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। 190 या 99 या 200 के आसपास छत में क्या है, सौर पैनल लगे हुए हैं। तो ये पहला गांव है, याद रखना इसको, ठीक है। तो मसाली गांव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। अब देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम देख लेते हैं बजट से क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है चीजें वो एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा बनने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब जो केंद्रीय बजट आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बजट पूरा नहीं कराऊंगा, पर बजट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए डेटा यहाँ से उठा लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो केंद्रीय बजट जो आया था, उत्तराखंड के बजट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंट्रल बजट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2025 और 26 के लिए। अब यहाँ पे देखिए पहली बात तो इसको बजट को जो पेश किया गया आपको पता ही है, आर्टिकल क्या लिखा हुआ है, बजट शब्द लिखा नहीं हमारे पास उसमें, ठीक है, संविधान में। तो वहां पे क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कि हमारा आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 112 में इसको लिखा हुआ है। ये डेटा भी कभी कभी ना मैचिंग फॉलोइंग में पूछा था, इसको भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है, निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा इसको पेश किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, और इनके द्वारा ये लगातार 8वां बजट पेश किया गया, 8वां, ये क्वेश्चन ही पूछ लेगा, ठीक है, 8वां बजट पेश किया गया इनके द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, अब अनुमान क्या है उसको एक बार देखे थे, बजट का अनुमान क्या है, बजट अनुमान। इसके बाद इसके विकास के प्रमुख इंजनों की बात की, वो इंजन हम देखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा इसमें से कौन सा विकास का इंजन केंद्रीय बजट 2025-26 में नहीं है बोलेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना यूके त्रिपक्षी आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए मैं इन चीजों को, ठीक है, पढ़ाने को हर कोई पढ़ा रहा है, वह इतनी डेप्थ में चीजों को नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। वो डेटा इतना आया, ये आया, बजट इतने पेश हुआ, ये बता रहे हैं। तो मैंने अलग से आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको हेल्पफुल देंगे, ठीक है। देखिए पहली बात, हम अगर बजट अनुमान की अगर बात देखते हैं, तो बजट था टोटल, वो कितने का पेश हुआ है, बीच हुआ है 50.65 लाख रुपए का, यहाँ पे बजट, लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, पहली बात। तो पहली बात तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ है ना, वो कितनी रहने वाली है, ठीक है। जो जीडीपी का है, जो जीडीपी का जो कह सकते हैं कि वित्त वर्ष जो है 25-26 में जीडीपी कितना आकार क्या है आपका, 3.1%, ठीक है, जो कितना है रुपया में, 1.21 लाख करोड़ का है, ठीक है, जो कि 3.1% है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये पूंजीगत व्यय, देखिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे चीजों को समझाऊंगा पूंजीगत व्यय क्या होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे पूंजीगत व्यय यहाँ पे निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब हम इनके क्या करेंगे, मेन चीज देखिए, बाकी जो डेटा होता है ना, वो आपके जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें कवर कराऊंगा। अब ये बजट में जो मेन चीजें सरकार ने इस बार पेश की हुई है उनको देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखना, जो 4 इंजनों की सरकार ने बात की, वो 4 इंजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए विकास के कितने इंजन है, विकास के इंजन, विकास के प्रमुख इंजन, देखिए पहली बात हम करेंगे कृषि, पहला आपका कृषि है, पहला इंजन क्या है, कृषि है, ठीक है, ये आपका प्रथम इंजन है। तो ऐसे कितने इंजनों की बात की हुई है, यहाँ पे 4 इंजनों की बात की हुई है, इसको भी आप लोग ध्यान देना, ठीक है। देखिए पहला इंजन क्या है आपका, कृषि पर है। अब इसमें क्या हुआ है ना, देखिए पहली बात तो 100 जिलों में, अब ये डेटा जो है ना, ये 100 जिले याद रखना, क्योंकि रिसेंट में ऐसे डेटा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 100 जिलों में, 100 जिलों को कवर करेगा, कवर करने के लिए
प्रधानमंत्री, पीएम लिख रहा हूं, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, धन धान्य योजना, ठीक है, क्या धन है योजना, यहाँ पे कृषि योजना चल रही है, शुभारंभ इसका किया गया। कितने जिलों में है? 100 जिलों में। 100 जिलों कवर करने के लिए पीएम धन धान्य योजना, धन धान्य कृषि योजना कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, पीएम धन धान्य कृषि योजना यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो कितने जिलों में है पूछेगा तो 100 जिलों में है। तो रिसेंट में आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्टली डेटा भी पूछ रहा है। दूसरी बात क्या यहाँ पे हो रहा है, जो दलहन जो होती है ना, दलहनों में आत्मनिर्भरता, कितने सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। ये कौन कौन से होंगे इसके अंतर्गत? तुअर की दाल, तुअर होती है जो, ठीक है, उड़द की दाल है और मसूर है, ठीक है। ये तीन याद रखना, तुअर मसूर दालों की खेती की जाएगी। खास बात, इन तीनों को खेती के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, इनकी खेती की जाएगी, ठीक है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्या है आपका जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण लोन दिया जाएगा, ठीक है। लोन सीमा यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है, जो लोन सीमा है उसको 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा नए केंद्रीय बजट में, जो प्रथम इंजन है कृषि का, उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड लोन सीमा थी उसको 3 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया है? बोल देगा 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख या फिर 12 लाख। तो 5 लाख क्लियर आप लोगों को। तो 3 लाख से इसको 5 लाख कर दिया गया, मतलब किसानों को यहाँ पे लोन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और सब्जी वगैरह जो होंगे फलों को उत्पादन के लिए यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, इनको प्रोत्साहन किया जाएगा। अब इसके बाद दूसरा इंजन आता है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपका एमएसएमई। एमएसएमई ये आपका क्या है? दूसरा इंजन है, ठीक है। पहला इंजन कृषि, दूसरा एमएसएमई की यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए एमएसएमई के अंतर्गत क्या किया गया है, एमएस माइक्रो स्मॉल, ठीक है, जो होता है चीजें मीडियम सपोर्ट जो होता है, ठीक है, इंटरप्राइजेस, इसको याद रखना। देखिए एमएसएमई निवेश में, अब एमएसएमई में जो निवेश करेगा, ठीक है, तो निवेश और टर्नओवर, एक तो कितने का निवेश हो रहा है कंपनी में और कितने का कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। टर्नओवर को 2.5 से 2.5 एवं, ठीक है, 2.5 एवं 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अब कोई कंपनी का अगर निवेश 5 था तो, ठीक है, उसको कितना कर दिया गया है? कह सकते हैं कि 5 था तो 10 लाख कर दिया गया है, या 5 करोड़ था 10 करोड़ कर दिया गया है। टर्नओवर अगर उसका 20 करोड़ था तो उसको 40 कर दिया गया है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आप समझना, इसको कहने का मतलब क्या है कि एमएसएमई के निवेश और टर्नओवर को 2.5 एवं 2 गुना क्या कर दिया गया है? बढ़ाया गया है। तो ये डेटा याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसा ही डेटा वहां पे डाल देता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या हुई है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं किया है तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए दूसरा क्या हुआ है, जो सूक्ष्म उद्योग है, ठीक है, क्या है आपके? सूक्ष्म उद्योग, ठीक है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए सीआर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड तथा 5 लाख महिलाओं को 5 लाख महिलाओं को और हाशिए पर पड़े उद्यमियों के लिए क्या करना है? यहाँ पे ऋण योजना करना है, ठीक है, उद्यमियों के लिए ऋण देगा, के लिए ऋण, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, चीजों को, ठीक है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट और है, जो खिलौना उद्योग है ना, विनिर्माण, जो खिलौने वगैरह बनते हैं, टॉय वगैरह बनते हैं, ठीक है, विनिर्माण, खिलौना विनिर्माण केंद्र का विकास, ठीक है, इसका विकास करेंगे, ठीक है, विकास करेंगे तथा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन यहाँ पे शुरू किया गया। इसके लिए क्या किया गया है? राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन लॉन्च हुआ है। क्या हुआ है? मिशन लॉन्च हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो ये एमएसएमई, पहला हमने कृषि पढ़ा, जिसमें उड़द 5 जो दालें थी उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है, 100 जिलों को कवर किया जाएगा उसमें धन कृषि योजना के अंतर्गत। उसके बाद जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है लोन के लिए, ठीक है। दूसरा हमने एमएसएमई को पढ़ा यहाँ पे। अब ठीक है, अब तीसरा इंजन क्या है हमारा?
वो भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कवर खत्म कर ही लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि फिर और भी करंट अफेयर होते हैं तो मेन मेन चीजें ऐसे ही कवर करवा दें। बाकी आप जो ऑनलाइन जहाँ से वीडियो देखने करते रहिए, ठीक है, मैं आगे भी ऐसे वीडियो लगाऊंगा, पर ये हमारी डिटेल वीडियो रहेगी जहाँ पे चीजों को हम देखेंगे। अब तीसरा क्या है, निवेश, इन्वेस्टमेंट। पहला हमने पढ़ लिया एमएस कृषि, दूसरा हमने वो एमएसई पढ़ा, तीसरा हम निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका क्या है, तीसरा इंजन है, ठीक है, ये तीसरा इंजन है। अब देखिए तीसरे इंजन की अगर बात करता हूं तो पहली बात तो स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब, ठीक है, क्या बनेंगी, अटल टिकरिंग लैब बनेंगी, कितनी, 50,000, पूरे भारत की बात करूंगा मैं, ठीक है, स्थापित की जाएंगी, लैब यहाँ पे स्थापित की जाएंगी, ठीक है। भारत नेट परियोजना चलेगी यहाँ पे, भारत नेट परियोजना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी सभी माध्यमिक विद्यालय हैं ना, कितने हैं जो हमारे इसमें माध्यमिक विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए क्या हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ब्रॉडबैंड, प्राथमिक केंद्र के लिए इनको जोड़ा जाएगा आपका ब्रॉडबैंड से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है, तो माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक केंद्रों में ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, कौशल विकास, क्या करेंगे यहाँ पे, कौशल विकास, ठीक है, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसे आप लिखे ना, कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खुलेंगे, यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र खुलने वाले हैं, केंद्रों की स्थापना की जाएगी, खुलने मतलब स्थापना एक ही बात है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही क्या किया जाएगा देखिए इसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी तो नहीं, मेन मेन चीजें बता रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, शहरी नियोजन के लिए, शहरी नियोजन के लिए राष्ट्रीय भूस्थापित भूस्थानिक, ठीक है, स्थानिक मिशन, और ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां पे देखना, पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि संरक्षण के लिए क्या हुआ, ज्ञान भारतम, इसको याद रखना, ज्ञान भारतम का संबंध किससे पूछेगा, ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। जो ज्ञान भारतम मिशन का मतलब क्या है कि शहरी नियोजन के लिए और राष्ट्रीय भूस्थापित मिशन और पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे भारत ज्ञान भारतम मिशन है, ठीक है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा विस्तार किया जाएगा, परमाणु ऊर्जा विस्तार, ठीक है। तो ये आपका था तीसरा इंजन था, ठीक है, क्लियर हो गए होंगी चीजें। इसके बाद हम लास्ट इंजन देखते हैं, हमारा चौथा है आपका निर्यात, निवेश था ये। अब निर्यात के ऊपर सरकार का क्या फोकस रहने वाला है, जो हमारा ये बजट चल रहा है अभी 24-25 वाला, ठीक है। तो चौथा इंजन है आपका यहाँ पे ये है निर्यात, एक्सपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, ये आपका चौथा इंजन है। अब देखिए चौथे इंजन में क्या बात की हुई है, पहली बात तो व्यापार, दस्तावेजीकरण, दस्तावेजीकरण के लिए निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन मिशन, ठीक है, आपको चीजें देख लेनी है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मिशन और भारत ट्रेड नेट का शुभारंभ, ट्रेड नेट का शुभारंभ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अगला देखिए, घरेलू निर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के समर्थन, और लास्ट है आपका एयर कार्गो और मत्स्य निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा समर्थन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके 4 इंजन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुधार क्या हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट और है, सुधारों की बात करेंगे तो पहली बात, पहला हो जाएगा आपका जो वित्तीय बीमा क्षेत्र है ना, आपका बीमा क्षेत्र, तो बीमा क्षेत्र में
एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी जो 74% सीमा थी, ये बढ़ा के कितनी हो गई है? 100% हो गई है। कितनी हो गई है? तो बीमा के अंतर्गत जो निवेश होगा वो आप 100% तक हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बाकी चीज मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, और राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है, फिर वो तो ऑनलाइन में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो मेन थे। राजकोषीय घाटा जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 4.4%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटेज है जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, वन लाइनर वाली वीडियोस में यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इन चीजों को देखिए, बाकी आगे जो वीडियो होंगी आपके लिए मैं ऐसे कवर चीजों को करवाते रहूंगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कैसी लगी वीडियो? देखिए 10 से 15 करंट अफेयर किए, पर हमने जितने भी करंट अफेयर किए बहुत डिटेल में किए। इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे आगे भी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।